सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम कुछ ऑडियंस का सवाल देखेंगे जहाँ पे मुझे कई लोगों ने ये लिखा है कि सर जब आप अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं यूपीआई पिन को लेके, आप अक्सर ये बताते हैं कि आपका यूपीआई पिन जो है वो 4 डिजिट है, लेकिन जब हम यूपीआई पिन सेट करते हैं या यूपीआई पिन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें 6 डिजिट एंटर करने के लिए कहा जाता है। तो हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल बार बार पूछते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आज एक ट्यूटोरियल के माध्यम से इसको क्लियर करूं। ये मेरा वाइफ का गूगल पे का अकाउंट है। गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, पेटीएम हो, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यानी यूपीआई मेथड ऑफ पेमेंट से पेमेंट प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट जोड़ना होता है और फिर उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के लिए आपको एक यूपीआई पिन क्रिएट करने का ज़रूरत होती है। ये जो यूपीआई पिन आप क्रिएट करते हैं, ये यूपीआई पिन उस बैंक अकाउंट के लिए स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे मान के चलिए कि मेरी वाइफ मुझे मेरे नंबर पे और मेरे नंबर से लिंक बैंक अकाउंट में 10 रुपये भेजना चाहती है। अब मैंने उस ट्यूटोरियल में भी ये बोला था कि जब आप बैंक अकाउंट जोड़ते हैं तो कुछ बैंक अकाउंट्स के 4 डिजिट का ये यूपीआई पिन होता है और कुछ बैंक अकाउंट्स का ये 6 डिजिट का यूपीआई पिन होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मेरी वाइफ यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक से पैसा अगर भेजना चाहती है मुझे, तो आप पाओगे कि यहाँ पे 6 डिजिट यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे 112233, तो ये उन्होंने यूपीआई पिन सेट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये पेमेंट 10 रुपये का हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये पेमेंट हो गया और ये इनको डेबिट मैसेज आ गया। अब मान के चलिए वो वापस मुझे 10 रुपये भेजना चाहती है और इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि हम कोटक नहीं, यूनियन बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूनियन बैंक से वो पैसा भेजना चाह रही है मुझे, तो यहाँ पे पे 10 रुपीज़ और यहाँ पे फिर से 1122। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट यूपीआई पिन है, यानी बैंक टू बैंक यूपीआई पिन डिफर कर रहा है। तो ठीक है, इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, आप देखेंगे कि 10 रुपये पे हो जाएगा। तो ये हो गया, 10 रुपये पे हो गया। इस वक्त यूनियन बैंक से उन्होंने क्रेडिट किया। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे बैंक टू बैंक हमें 4 या 6 डिजिट का यूपीआई पिन देना पड़ा। ये सारा जो पेमेंट हो रहा है अभी, ये यूनियन बैंक से हो या कोटक से हो, ये यूपीआई मेथड से हो रहा है, जहाँ पे यूपीआई पिन वो बैंक अकाउंट स्पेसिफिक होता है। देखा ये गया है कि एक्सिस, आईसीआईसीआई, यूनियन, इन सब में 4 डिजिट यूपीआई पिन होता है। कोटक में 6 डिजिट है। हो सकता है आप जो बैंक इस्तेमाल करते हैं उसमें भी 6 डिजिट हो सकता है। तो आपको अगर 6 डिजिट का यूपीआई पिन आ रहा है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं उसमें वो एटीएम पिन कहलाता है, तो वो 4 डिजिट का ही होता है। लेकिन जब हम यूपीआई पिन एंटर करते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है। अगर बैंक मान के चलिए आपका यूनियन है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, तो हो सकता है 4 डिजिट हो, और अगर बैंक जैसे कि आपने देखा आज कोटक हो तो 6 डिजिट है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप एक ध्यान रखिए कि यूपीआई में अगर आप एक बार सेट कर देते हैं पिन, अगर मैंने गूगल पे में अपना यूनियन बैंक के लिए पिन सेट कर दिया, तो चाहे मैं फ़ोनपे में इस्तेमाल करूँ, पेटीएम में इस्तेमाल करूँ, कहीं भी इस्तेमाल करूँ, वो यूपीआई पिन जो है वो सेम ही रहता है ना। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यूपीआई पिन सेट करते वक्त आप जो एटीएम पिन देते हो स्टार्ट में देना पड़ता है, तो क्या वो रिस्की है? तो कोई रिस्की नहीं है। आप दे के बिल्कुल ना घबराए, और अगर आपको रिस्क लगता भी है तो सेट कर लीजिए और फिर जाके एटीएम मशीन से अपने एटीएम पिन को अपडेट कर दीजिए। उससे आपका यूपीआई पिन जो आपने सेट कर रखा है उसको फिर से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ सवाल थे, लोग कह रहे थे कि यूपीआई पिन 6 डिजिट का क्यों आ रहा है, तो हमने सोचा कि ट्यूटोरियल बना के बताया आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ कि कैसे अगर आपका बैंक अलग होता है तो आपका यूपीआई पिन 6 डिजिट का भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हर किसी को ऐसे अहम जानकारी ज़रूर प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। मैं अमलान आपसे अलविदा लेता हूँ।